अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कन्वेक्स लेंस के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स को हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। उनमें से जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि अगर एक रे ऑफ लाइट, क्योंकि ये रूल्स कन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं और इनको गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है, और इनमें ये जो 3 रूल्स हैं इनमें से जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो जब कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करती है तो वो हमेशा फोकस पॉइंट से गुजरेगी। तो दैट इज़ द रूल नंबर 1 फॉर कन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 2 वो ये है कि एक ऐसी लाइट रे जो लेंस के सेंटर से पास करती है वो बेंड नहीं होती है, वो स्ट्रेट गुजर जाती है। ये रूल नंबर 2 है कन्वेक्स लेंस का। इस तरह रूल नंबर जो 3 है वो ये है कि अगर एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस पॉइंट से आ रही है तो वो जब कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो लेंस के थ्रू जब पास करती है तो वो हमेशा फोकस पॉइंट से गुजरेगी। आप इसी तरह रूल नंबर 1 में कोई और रे ऑफ लाइट देख लें, जितनी भी लाइट रेज होंगी, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसने फोकस पॉइंट से ही पास करना है। तो इसी तरह दूसरा रूल ये है कि जब रे ऑफ लाइट लेंस के सेंटर से पास करेगी और लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है तो वो बगैर बेंड और स्ट्रेट गुजर जाती है। और तीसरा रूल ये है कि अगर एक ऐसी लाइट रे जो फोकस पॉइंट से आ रही है तो वो जब लेंस के थ्रू पास करती है तो वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब एक और लाइट रे भी इसमें आप सपोज कर सकते हैं, लेट से एक लाइट रे ये है तो ये भी जब पास करेगी तो ये भी पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से ये बच्चों हमारे पास 3 रूल्स हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कनकेव लेंस के लिए भी यही 3 रूल्स हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनमें माइनर सा जो है वो डिफरेंस है, तो उसकी भी हम बात करते हैं। लीजिए ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम बात करेंगे रूल्स की कनकेव लेंस के लिए। तो वही रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 होंगे। तो उसमें रूल नंबर 1 क्या है? अच्छा, वही लाइट रे, यहाँ पे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अच्छा, ये लाइट रे जो है जब ये कनकेव लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट करेगी या ये पास करेगी कनकेव लेंस को, तो ये लाइट रे एक ऐसी डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी कि अगर हम लोग इस लाइट रे के ऑपोजिट अगर मूव करें तो ये हमेशा कहाँ से पास करेगी, ये हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेगी। अब इसी तरह एक और लाइट रे सपोज कर लेते हैं, लेट से ये एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अब इसने भी डिफ्रैक्ट करना है आफ्टर पास, इसने भी जब डिफ्रैक्शन होगी लाइट की तो ये डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज एक ऐसी डायरेक्शन में करेगी कि अगर हम लोग उस लाइट रे के अगर ऑपोजिट मूव करेंगे तो ये लाइट रे जो है वो फोकस पॉइंट से पास करेगी। तो यहाँ पे जितनी भी लाइट रेज अगर आप पैरेलल ड्रॉ कर लें प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो लाइट रेज इस ऐसी डायरेक्शन में डाइवर्ज करेंगे कि अगर हम उनकी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करें तो हम फोकस पॉइंट से पास करेंगे। ये रूल नंबर 1 है कनकेव लेंस का। रूल नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है, कन्वेक्स लेंस की ही तरह है। एक ऐसी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, यानी कि लेंस के सेंटर से पास करेगी, वो बेंड नहीं होती, वो स्ट्रेट गुजर जाती है। तो ये सिमिलर सेम रूल है जो कन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा है। अब रूल नंबर 3 जो कनकेव लेंस का वो ये है कि एक ऐसी लाइट रे, ये एक ऐसी लाइट रे है, कहते हैं फ़र्ज़ करें, समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि लेट से अगर ये कनकेव लेंस यहाँ पे ना होता तो ये लाइट रे कहाँ से पास करती? तो ये डेफिनेटली लाइट रे जो है आपको नज़र आ रहा है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करती। मैं इस लाइट रे को कह सकता हूँ कि ये लाइट रे एक ऐसी लाइट रे है विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट की डायरेक्शन में जा रही है। तो एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस पॉइंट की डायरेक्शन में हो, तो ऐसी लाइट रे जब कनकेव लेंस के थ्रू पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि लेट से ये भी लाइट रे है, ये भी देखिए आप किसकी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी फोकस पॉइंट की डायरेक्शन में जा रही है। तो ये लाइट रे भी जब कनकेव लेंस के थ्रू पास करेगी तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो वो तमाम लाइट रेज
जो फोकस पॉइंट की डायरेक्शन में होंगी वो जब कनकेव लेंस के थ्रू पास करती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये रूल नंबर 3 है। इसी तरह कनकेव लेंस के भी हमारे पास ये तीनों रूल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब हम जब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ रहे हैं तो बच्चों ये है हमारे पास जी इमेज फॉर्मेशन। इमेज का बनना, इमेज किसका होता है? डेफिनेटली इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अब जितनी भी स्लाइड्स आएंगी नेक्स्ट हम जो भी डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि अब अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, अगर डिफरेंट लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज की लोकेशंस भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसके अलावा इनकी लोकेशंस के साथ साथ हमने ये देखना है इमेज जो है वो रियल है कि रियल है कि इमेजिनरी है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तो ये कुछ और पैरामीटर्स भी हैं। इसमें हमें 3 पैरामीटर डिस्कस करने हैं। नंबर 1, इमेज की लोकेशन कहाँ होगी, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से कंपेयर करेंगे, और तीसरा जो है वो देखेंगे कि इमेज जो बन रहा है वो इन्वर्टेड है, वो रियल है कि वो इमेजिनरी है। अच्छा, अब जहाँ क्वेश्चन ये है कि इमेज कब बनेगा, बेटा इमेज जो है वो तब बनता है जब लाइट रेज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं। तो वहाँ पे बेटा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जहाँ पे लाइट रेज एक दूसरे को कट करती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, पैदा होता है कि कितनी लाइट रेज जो है वो आपस में मीट करें कि इमेज बनेगा। तो इसका जवाब ये है कि मैक्सिमम तो जितनी मर्जी कर लें, इन्फिनिट भी कर सकती हैं, जितनी मर्जी करवा लें, लेकिन मिनिमम जो है कम से कम जो है वो 2 लाइट रेज का आपस में इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। इसका मतलब इमेज बनने के लिए 2 लाइट रेज का मीट करना ज़रूरी है। तो जब भी हम लोग ये जितनी भी डायग्राम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग 2 लाइट रेज ही कंसिडर करेंगे और उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे और इमेज देखेंगे। लेट्स से चलें, लेट्स मूव कि ये कि देखें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पेंसिल है। और सबसे पहले देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड दी 2F पड़ा हुआ है, 2F से हट के पड़ा हुआ है, 2F से परे पड़ा हुआ है। तो पहली हम लोग लाइट रेज पास करवाते हैं। जैसा कि पहली लाइट रे आपको नज़र आ रही है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बल्कि ये लाइट जो है वो लेंस के सेंटर से पास कर रही है, और जो लाइट रे सेंटर से पास करती है वो बगैर बैंड ओवर स्टेट गुजर जाती है। दूसरी लाइट रे हमने सपोज की जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आप डेफिनेटली हमने रूल पढ़ा है कि उसने फोकस पॉइंट से पास करना है। और देखिए जब वो लाइट रे फोकस पॉइंट से पास कर रही है तो वो एक पॉइंट ऐसा भी आ रहा है जहाँ पे लाइट रेज दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज कट कर रही हैं डेफिनेटली इमेज तो बनना है वहाँ पे। तो यहाँ पे बना है इमेज। अब देखना ये होगा कि इमेज कैसा होगा। तो यहाँ से इमेज आप गौर से देखें, अगर इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर जो इमेज बन रहा है उसकी टिप डाउनवर्ड है, जबकि ऑब्जेक्ट की टिप किस तरफ थी, अपवर्ड है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट की देखें टिप किस तरफ है, वो अपवर्ड है, तो इमेज की टिप डाउनवर्ड है। इट मीन्स यहाँ पे जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड बना है। नंबर 1 ये हमने पढ़ लिया। अब ये इमेज रियल है कि इमेजिनरी है, तो अब समझने के लिए इमेज रियल और इमेजिनरी इमेज को वर्चुअल इमेज भी कहते हैं, इनकी कंडीशंस क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट को रियल कहना और या इमेजिनरी कहना, उसमें हमारे पास जो है वो इसके 2 पहलू हैं, 2 मेथड हैं इसको समझने के लिए। उसमें नंबर 1 जो मेथड है वो ये है कि अगर इमेज, इसको मैं आई लिख देता हूँ, इमेज आई है, ऑब्जेक्ट ओ है। अगर इमेज लेंस की अपोजिट साइड पे बने, सॉरी अगर इमेज ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड पे बने, मिसाल के तौर पर अब इस डायग्राम में देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है बच्चों, अगर इस डायग्राम में देखें तो ऑब्जेक्ट लेंस की लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस की लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। उसका इमेज कहाँ बन रहा है, लेंस की राइट साइड के ऊपर। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, इमेज ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है और इमेज राइट साइड पे है। इट मीन्स ये दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की लेंस के अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो जब भी इमेज और ऑब्जेक्ट लेंस की अपोजिट डायरेक्शंस में बनेंगे तो बच्चों वो इमेज जो बनेगा, जो ऑब्जेक्ट की साइड के अपोजिट साइड पे जो इमेज बनेगा वो इमेज हमेशा रियल ही हुआ करेगा। अच्छा, और अगर लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट वाली साइड पे बन जाता है, यानी दोनों साइड सेम साइड पे बन जाते हैं, तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। अच्छा, दूसरा जो है वो पहलू ये है समझने के लिए इमेज, यहाँ पे जो लाइट रेज हैं
जब वो लेंस के थ्रू पास होके एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, जब ये लाइट रेज हैं बच्चों, ये लाइट रेज यहाँ पे फिजिकली यानी कि एक्चुअली लाइट रेज आपस में क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट रेज एक्चुअली कट कर रही हैं तो ये यहाँ पर इमेज बन रहा है, ये भी एक्चुअल इमेज है, यानी रियल इमेज ही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इमेज रियल है। अच्छा साइज़ देखें इसका, इमेज का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, वेरी स्मॉल साइज़ है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब भी इमेज, देखिए इमेज कहाँ बना है, इमेज बन रहा है f और 2f के दरमियान, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड दी 2f हो तो उसका जो इमेज है वो f और 2f के बिटवीन बने। याद रखिएगा, जब भी इमेज 2f से इनसाइड बनेगा तो इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल ही हुआ करेगा। तो रिजल्ट यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये है कि इमेज कैसा है, रियल है। डिमिनिश का मतलब क्या है, स्मॉल, साइज इमेज है वो स्मॉल है और इन्वर्टेड इमेज है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इस तरह करेंगे कि अगर आप देखें ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है वो बियॉन्ड दी 2f है, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f पे होगा, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है टूवर्ड्स दी कन्वेक्स लेंस। तो देखना है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज बिटवीन f एंड 2f बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवा के 2f पे ले आते हैं तो देखें इमेज की लोकेशन क्या होगी। नेक्स्ट स्लाइड में यही है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 2f पे है, इसका इमेज देखेंगे जी। फर्स्ट लाइट रे सेंटर से पास कर रही है, बगैर बैंड हुए स्ट्रेट गुजरी। दूसरी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये देखें ये भी एक लाइट रेज कट कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखें गौर से कि इमेज जो है ना वो भी 2f लोकेशन पे ही बना है, इसका मतलब है दोनों की लोकेशन सेम है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन और इमेज दोनों की लोकेशन क्या है वो सेम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमेज का साइज़ देखें और ऑब्जेक्ट का साइज़ देखें, इक्वल साइज है दोनों की। इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है, लेंस अपोजिट साइड पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, इमेज राइट साइड पे बन रहा है, इसलिए इमेज क्या है, रियल है। क्योंकि इन रियलिटी लाइट रेस जो है वो एक्चुअली क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो यहाँ पे इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और साइज़ क्या है, सेम साइज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इमेज 2f पे बन रहा, वो इमेज जो 2f पे बन रहा होगा ना पोजीशन 2f पोजीशन पे, उसका साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। तो रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है कि इमेज रियल है, इक्वल है साइज़ में और इन्वर्टेड इमेज है, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ ली जा सकती है। और हाँ एक मज़ेदार बात ये भी है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना उसको हम किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। वैसे पहले क्लासेस के अंदर हमने उसको p से डिनोट किया हुआ है, और इमेज का डिस्टेंस जो है वो उसको हम लोग v से डिनोट करेंगे, और पहली क्लासेस के अंदर उसको हम लोग q से डिनोट करते आ रहे हैं। तो q से भी कर सकते हैं, q p भी यूज़ कर सकते हैं uv की जगह पे। तो इसका मतलब है इस केस में u और v ये भी दोनों इक्वल हैं, यानी कि साइज़ भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं जी। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जो लास्ट स्लाइड थी उसमें जो ऑब्जेक्ट 2f पोजीशन पे था, अब हमने ऑब्जेक्ट को मज़ीद यानी कि फर्दर जो है वो लेंस के करीब ले आए हैं, बिटवीन f एंड 2f ले आए हैं। अब देखना है इसका इमेज कहाँ पर। फर्स्ट रे जो सेंटर से पास कर रही है लेंस के, वो बगैर बैंड हुए स्ट्रेट गुजरेगी। दूसरी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस के थ्रू पास करेगी और फोकस पॉइंट से गुजरेगी, और कहीं पे ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे बनेगा इमेज। नंबर 1 इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, रियल है, और ये इमेज साइज़ में क्या है, वेरी लार्ज है। और ये इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज बियॉन्ड दी 2f बना है, ये 2f से परे बना है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f हो तो इमेज जो है वो बियॉन्ड दी 2f होता है। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि अगर देखें ये है आपके पास 2f की लोकेशन, अगर इमेज जो है वो इनसाइड 2f बनेगा ना, इनसाइड 2f बनेगा तो इमेज हमेशा स्मॉल होगा, उसका साइज हमेशा स्मॉल होगा। लेकिन अगर इमेज एग्जैक्टली 2f पे बन रहा है तो इमेज का साइज इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। लेकिन अगर इमेज 2f से बयान कहीं पे भी बनेगा तो उसका साइज जो है वो हमेशा लार्ज होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। ये आपने बातें बड़ी गौर से ध्यान से याद करनी है। अगर इमेज इनसाइड 2f बनता है तो इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही होगा, और जब इमेज एग्जैक्टली 2f बनेगा तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा।
लेकिन जैसे ही इमेज 2f को क्रॉस कर देगा, बियॉन्ड 2f चला जाएगा इमेज, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में जो है रिजल्ट क्या निकला, रियल इमेज बन रहा है, इन लार्ज है और इन्वर्टेड है। ठीक होगी बात। मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और करीब आ गया है। पहले लास्ट स्लाइड में ऑब्जेक्ट f और 2f के बिटवीन था, अब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट पर है। इसका इमेज देखना कहाँ बनना है, फर्स्ट लाइट रे सेंटर से पास कर रही है, बगैर बेंड हुए वो स्ट्रेट गुजरेगी। दूसरी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसने फोकस पॉइंट से पास करना है। जब वो बेटा फोकस पॉइंट से गुजरेगी तो आप देख रहे हैं कि वो लाइट रे जो लेंस के सेंटर से आ रही है और वो जो फोकस से गुजर रही है, दोनों लाइट रे से पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है ये कहीं करीब तो मिलने वाली है नहीं। तो जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। तो इसका मतलब है इमेज कहाँ बनने वाला है, इमेज बनने वाला है एट इन्फिनिटी। इमेज डेफिनेटली ये एक्चुअल लाइट रेज हैं, ये मिलेंगी इन्फिनिटी पे, तो एक्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज होगा और वो वेरी लार्ज होगा और वो इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है ना, रियल होगा, वेरी लार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी जब गौर से सुनिएगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी डिस्टेंस बनेगा, रियल होगा, वेरी लार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे आ गया है, ऑब्जेक्ट लेंस के और करीब आ गया है। और कहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन बल्कि इन साइड दी, यानी आप यूँ कह लें कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, या हम कह लें विद इन दी फोकस पॉइंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। देखना होगा इसका इमेज कहाँ होगा, कैसा बनेगा। ठीक है ना, फर्स्ट लाइट रे जो सेंटर से पास कर रही है उसने तो बेंड होना नहीं है। दूसरी लाइट रे जो एक्सिस के पैरेलल होगी उसने फोकस पॉइंट से गुजरना है। और आप ये देखें, ये जो दोनों लाइट रेज हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, फोकस पॉइंट से पास कर रही है, ये दोनों जो एक्चुअल लाइट रेज हैं इनका कोई मूड नहीं है मिलने का। ये इनके जो है जुदा जुदा है रास्ते। ठीक है ना, तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, ना ही इन्फिनिटी में मिलेंगी, क्योंकि ये जैसे जैसे दूर जाएंगी तो ये एक दूसरे से अपार्ट होती जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज भाई नहीं बनने वाला इन लाइट रेज से, इन एक्चुअल लाइट रेज से इमेज नहीं बनने वाला। इसका मतलब रियल इमेज तो बनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन लाइट रेज को जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। जब इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो देखें, जब हाँ एक बड़ी यहाँ पे एक बात बड़ी और है कि जब इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्चुअली तो एक्सटेंड नहीं हो रही, इन एक्चुअल प्रैक्टिस तो एक्सटेंड नहीं हो रही। तो ये तो हमने इमेजिन किया है ना इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए जो डॉटेड लाइन्स है ना ये हमेशा इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, और जो ये सॉलिड लाइन है वो हमेशा रियल लाइट रे होगी। तो जो सॉलिड लाइन्स होती हैं ना होगी वो हमेशा रियल लाइट रे को जो है तो वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। जो डॉटेड लाइंस हैं वो हमेशा इमेजिनरी लाइट रेज को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। जो डॉटेड लाइन है ये इमेजिनरी लाइट रेज हैं। तो अगर इमेजिनरी लाइट रेज जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, वहाँ इमेज बनेगा कौन सा, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली तो नहीं मिल रही ना। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कौन सा इमेज बनेगा, वो इमेज जो है वो इमेजिनरी इमेज है, इमेजिनरी होगा, लार्ज है। और से देखिए इमेज का साइज लार्ज है ऑब्जेक्ट के साइज से, और ये इरेक्ट भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट टिप देखें तो अपवर्ड है, तो इमेज की टिप भी किस तरफ है, अपवर्ड है। तो इन दोनों की जो टिप हैं वो अपवर्ड है, इसका मतलब है इमेज इरेक्ट है, इमेजिनरी है और लार्ज है। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट विद इन दी फोकस पॉइंट होगा तो उसका जो इमेज होगा, इमेज हमेशा इमेजिनरी होगा, लार्ज होगा और हमेशा इरेक्ट होगा। ठीक होगी बात। लो जी, यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस के जो भी जितने भी रूल्स हैं उनकी डिफरेंट लोकेशंस हमने देखी, तो उनके हमने इमेज की भी लोकेशंस देखी, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करने से देखा इमेज की लोकेशन भी चेंज हो रही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा कनकेव लेंस की भी बात कर लेते हैं। लो जी, यहाँ में नेक्स्ट स्लाइड में कनकेव लेंस है, तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड की तरफ रखा हुआ। ठीक, इसका भी देखना है इसका इमेज कहाँ बनेगा। नंबर 1, वो लाइट रे भाई जो सेंटर से पास कर रही है तो वो तो बेंड नहीं होगी, वो स्ट्रेट गुजर जाएगी। दूसरी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब आने ये कनकेव लेंस का रूल ये है कि वो एक ऐसी डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी कि अगर उस लाइट रे के अपोजिट हम लोग मूव करें तो हम कहाँ से पास करेंगे, हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से दिखाने जा रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन, यानी अगर उस रिफ्रैक्टेड लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप लोग हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेंगे। इट मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो जहाँ पे इमेजिनरी लाइंस मिलती हैं वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो जहाँ पे ये लाइट रेज कट कर रही हैं वहाँ पे इमेज बन रहा है। तो लो जी, यहाँ पे बना है इमेज। अब यहाँ पे इमेज बना है, अब देखना ये है कि जो इमेज है वो कैसा है।
इमेज कैसा है उसको देखने के लिए इसको थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं इमेज देखें जरा। इमेज जो है उसका टिप देखें किस तरफ है, अपवर्ड। तो ऑब्जेक्ट टिप किस तरफ है, अपवर्ड। इस मतलब यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, पहली बात ये इमेजिनरी इमेज है, दूसरी ये इरेक्ट भी है, और साइज क्या है इसका, डेफिनेटली साइज इसका स्मॉल है, डिमिनिश्ड है। तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ कनकेव लेंस अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो उसका जो इमेज है वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और उसका साइज का होगा, स्मॉल होगा। अच्छा, इसके बाकी जो केसेस होते हैं ना, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे आ जाए या ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f आ जाए, या कहीं पे भी ऑब्जेक्ट अगर चला जाए, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट अगर चला जाए, तो सेम केस ही होना है। आप जितना मर्जी ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ले आए, इमेज जो है वो इसी साइड पे बनने वाला है और हमेशा विद इन f ही बनेगा इमेज। इस मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगा वैसे वैसे ये वाला इमेज भी मूव करेगा, किसके पास, लेंस की तरफ ही जाएगा, लेकिन रहेगा सेम साइड पे, रहेगा वर्चुअली, रहेगा इरेक्ट, ठीक है ना, और साइज भी इसमें स्मॉल ही रहेगा। हाँ, इमेज की जब बात करेंगे ना, इमेज ऐसा ऐसा जैसे जैसे लेंस की तरफ जाएगा, लेकिन इमेज का साइज भी ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा साइज उसका कि वो ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है, इक्वली उससे बड़ा हो जाए, लेकिन साइज उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे उसका साइज ये है तो यहाँ पे साइज ये हो जाएगा, फिर इधर साइज ये हो जाएगा, साइज ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन साइज, इमेज का साइज कभी भी ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल नहीं होगा। हाँ, इमेज पास जाता, जिस तरह ऑब्जेक्ट अगर लेंस के पास जाएगा तो इमेज भी लेंस के पास जाना शुरू हो जाएगा, लेंस की तरफ मूव करना शुरू करेगा और थोड़ा सा साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट फिर भी वो जो साइज जितना भी बढ़ जाएगा ना, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा। इसलिए बाकी तमाम केसेस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमेज जो है वो इसी साइड पे बनने जा रहा है, जितनी भी हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करें या लोकेशन चेंज करें, इसलिए सेम सिनेरियो ही यहाँ पे होना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जी हमारे पास जो कंक्लूजन है वो ये है कि इमेज हमेशा इमेजिनरी होगा, डिमिनिश्ड होगा और हमेशा इरेक्ट इमेज होगा इन केस ऑफ कनकेव लेंस। नेक्स्ट जी हमारे पास आता है लेंस फार्मूला। ये लेंस फार्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 1/f = 1/p + 1/q। तो p जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है लेंस से, तो q जो है वो इमेज का डिस्टेंस होता है लेंस से। तो अब यहाँ पे आपको पता है ना, हम उसी को डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से नोट किया हुआ है। तो अगर आप q और p को आप v और u से रिप्लेस कर दें तो यही फार्मूला, ये दोनों फार्मूले जो है वो एक्चुअली सेम है। तो जहाँ v और u से ही नोट किया हुआ है इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर लें, 1/f = 1/v + 1/u। या अगर आप p और q की टर्म में दिया हुआ तो आप 1/f = 1/q या 1/p + 1/q जो भी है वो पुट कर लें। लेंस फार्मूला होता क्या है? लेंस फार्मूला एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है जो इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और लेंस की फोकल लेंथ को रिलेट करता है, उसको लेंस फार्मूला कहते हैं। और इसी लेंस फार्मूले की हमने करनी है डेरिवेशन। नेक्स्ट जी हमारे पास इसी लेंस फार्मूले की डेरिवेशन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। और हाँ, ये बात मैं बताता चलूँ कि जो हमारे पास लेंस फार्मूला जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है ना, ये लेंस फार्मूला जो है वो दोनों तरह के लेंस के लिए एप्लीकेबल है, कन्वेक्स लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है और कनकेव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे चूँकि इसको थोड़ा सा सिंपल करना है, इसलिए हम लोग कन्वेक्स लेंस को जो है वो सपोज करते हैं। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है जिसका सेंटर जो है वो O है। तो इस लेंस की हमने लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट AB लिया है, जो कि आपको एरो नज़र आ रहा है, AB ऑब्जेक्ट है। तो उसका जो इमेज है वो क्योंकि किस साइड पे बन रहा है, वो राइट साइड पे बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है A', B'। उसी तरह दो लाइट रेज है ना, एक लाइट रे जो है वो सेंटर से पास कर रही है, बगैर बेंड हुए वो गुजर रही है। दूसरी लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो जो है लेंस के थ्रू जब रिफ्लेक्ट करेगी और वो फोकस पॉइंट से पास करेगी और दोनों रेट जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे बन रहा है इमेज A', B'। तो अब यहाँ पे गौर से देखें, U इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस और V इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस और F जो है वो बेसिकली फोकल लेंथ है, यानी डिस्टेंस है बिटवीन O एंड F। और P इसमें यहाँ पे एक पॉइंट P है। P बेसिकली लेंस के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पे जो वो लाइट रे जो पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लाइट रे जो लेंस के सेंटर पे जाके हिट कर रही है ना, तो उस पॉइंट को हमने पॉइंट P कहा हुआ है। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। जी नंबर 1,
हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी ओ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ट्रायंगल ए बी ओ। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी ओ को, ये रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस वन इज अ ट्रायंगल ए बी ओ, ये ट्रायंगल है जो कि ए बी ओ है, ये ट्रायंगल जो कि ए बी ओ है। दूसरी ट्रायंगल इसमें क्या है, ए प्राइम बी प्राइम ओ, मैं इसको किसी और कलर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये कलर जो है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये दूसरी ट्रायंगल ग्रीन कलर की से मैंने हाईलाइट की है, ये है बेसिकली ए प्राइम बी प्राइम और ओ, ये दूसरी ट्रायंगल है। ठीक हो, ये ट्रायंगल। अच्छा, ये कहते हैं ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये ट्रायंगल कौन सी हैं, ये सिमिलर हैं क्योंकि इनके एंगल्स सेम है। अल्फा इधर भी इसका भी एंगल क्या होगा, इनके रिस्पेक्टिव एंगल जो है वो सेम है। अब इनके रिस्पेक्टिव अगर एंगल सेम है ना, तो ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो किया क्या है हमने, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसके नीचे लिखी है ए बी क्या है, ए बी जो हमारा, अच्छा इसमें इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास रेड कलर की जो ट्रायंगल है उसको हम ट्रायंगल नंबर 1 कह देते हैं, लेट्स से। और जो दूसरी ट्रायंगल है ना ग्रीन कलर की, उसको हम ट्रायंगल नंबर 2 कह देते हैं। अच्छा, अब जो ना ए बी जो है ना वो रेड, चलें इसको रेड ट्रायंगल भी कह सकते हैं, जैसे ट्रायंगल नंबर 1 भी कहा जाए। जो रेड ट्रायंगल है उसका जो ए बी है ना वो परपेंडिकुलर है, और जो ग्रीन कलर की जो ट्रायंगल है उसका जो परपेंडिकुलर है वो ए प्राइम बी प्राइम है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को सेकंड ट्रायंगल के परपेंडिकुलर से डिवाइड किया है। अब इसी इक्वेशन की अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो इसमें बी ओ क्या है, अब देखें बी ओ जो रेड कलर की ट्रायंगल है ना, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका ये बेस है बी से लेके ओ तक, और ओवर ओ बी प्राइम क्या है, ओ बी प्राइम अगर देखें तो जो हमारे पास ग्रीन कलर की जो ट्रायंगल है उसकी बेस है। तो इस मतलब है जो इस इक्वेशन की जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी जो राइट हैंड साइड है, जो उसकी राइट हैंड साइड है वो बेस ओवर बेस है, यानी बेस रेशियो है दोनों ट्रायंगल्स की, और जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो परपेंडिकुलर रेशियो है दोनों ट्रायंगल्स की। तो याद रखिएगा ये दोनों, इनकी जो बेस रेशियो, परपेंडिकुलर रेशियो, इवन कि अगर आप हाइपोटेन्यूज की रेशियो ले लें दोनों ट्रायंगल्स की, तो ये रेशियो बराबर होने वाली है, यानी बेस रेशियो अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं उनकी बेस रेशियो, परपेंडिकुलर रेशियो और हाइपोटेन्यूज रेशियो क्या होती है, ये इक्वल होती है। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। उसके साथ साथ जो है इसको हम लोग करते हैं, फेस करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास इसी डायग्राम में दो ट्रायंगल्स हैं, वो भी सिमिलर ही होंगी। कौन सी ट्रायंगल पी ओ एफ, उसको भी हाईलाइट करते हैं, पी ओ एफ। मैं इसको अब रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ ट्रायंगल पी ओ एफ को। ये ट्रायंगल जो पी ओ एफ हो गई उसको मैंने, ये रेड ट्रायंगल हो गई। इसी तरह जो नेक्स्ट ट्रायंगल है जो कि है ट्रायंगल एफ बी प्राइम ए प्राइम, तो ये ट्रायंगल होगी, उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये ट्रायंगल जो है वो एफ बी प्राइम ए प्राइम। अच्छा, ये ट्रायंगल्स भी जो है वो सिमिलर है। क्यों सिमिलर हैं, उसी तरह जिस तरह पहले तो ट्रायंगल सिमिलर थी, इनके भी रिस्पेक्टिव एंगल सेम हैं। ये भी अगर अल्फा कर लें, इसको भी अगर अल्फा कर लें, ये भी सेम ही है, ठीक है। तो फिर इसी तरह इनकी भी जो परपेंडिकुलर रेशियो है और बेस रेशियो वो भी इक्वल होगी। तो इस तरह अगर देखें ओ पी ओवर ए प्राइम बी प्राइम, यानी कि ओ बी इज द परपेंडिकुलर ऑफ रेड ट्रायंगल, ए प्राइम बी प्राइम इज द परपेंडिकुलर ऑफ ग्रीन ट्रायंगल, इज इक्वल टू द ओ एफ इज द बेस ऑफ रेड ट्रायंगल एंड एफ बी प्राइम इज द बेस ऑफ ग्रीन ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर रेशियो इज इक्वल टू बेस रेशियो। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ओ और पी डिस्टेंस, यानी ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, क्या वो बराबर नहीं है ए और बी के दरमियान डिस्टेंस की? जी, ये बराबर डिस्टेंस है दोनों। तो मैं यहाँ पे जो इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर ए कह लें बेशक, इस इक्वेशन के अंदर हम लोग ओ पी को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, ए बी के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा यही होने वाला है, यहाँ पे इक्वेशन यही लिखेंगे लेकिन ओ पी की जगह पे ए बी आ जाएगा। ये है जी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखें अब जो इक्वेशन नंबर 2 बन गई है ना, वो बेसिकली यहाँ पे पहले ये ए बी आ गया। तो यहाँ पे पहले क्या था, लास्ट स्लाइड में यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया है ए बी की, यहाँ पे ए बी ने रिप्लेस किया है बेसिकली पी ओ को, ठीक है ना। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब जो लास्ट स्लाइड में इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, जब इनको आपस में कंपेरिजन करेंगे ना, इनका या इनको डिवाइड कर लें, इनका कंपेरिजन कर ले, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर, इसको बी कर ले, इक्वेशन नंबर बी आ जाएगी, ठीक है।
अब ये जो इक्वेशन नंबर बी आ गई ना, अब इस इक्वेशन के अंदर इसकी कुछ वैल्यूज हमने पुट करनी है। और कौन सी वैल्यूज हैं देखें। अब आ जाए फिगर की तरफ। लेकिन अब जब हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पे देखें तो बी और ओ के दरमियान डिस्टेंस क्या है, वो यू के इक्वल है। इसका मतलब यू को लिख सकते हैं मैं बी ओ, डिस्टेंस जो बी ओ है वो यू के इक्वल है। सिमिलरली आप राइट साइड पे आ जाएं तो ओ से लेके बी प्राइम तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, बेसिकली बी जो इमेज है वो बी प्राइम लोकेशन पे है। तो इसका मतलब ये इमेज का डिस्टेंस है, तो ये वी से इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वी किसके बराबर है, ओ बी प्राइम इज इक्वल टू वी। अच्छा अब देखें ओ यानी कि लेंस का सेंटर और एफ इज अ फोकस पॉइंट, और आपको पता है फोकस पॉइंट के लेंस का सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये इस मतलब है फोकल लेंथ किसके बराबर आ गई, ओ एफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल एफ यानी फोकस पॉइंट। अब रह गया है ये डिस्टेंस, तो इसको किसी और कलर से जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं, यानी कि अब एफ यानी फोकस पॉइंट और बी प्राइम ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, एफ बी प्राइम। ये अब किसके इक्वल है, ये पता किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस कितना है और बी प्राइम के दरमियान वी, तो और एफ के दरमियान कितना है, स्मॉल एफ है। तो ये टोटल में टोटल कितना है वी, उसको माइनस कर दें एफ से, तो आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा एफ बी प्राइम। यही वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करनी है। जब यही इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर सी। तो इक्वेशन नंबर सी, इसमें देखें वैल्यूज पुट कर लिया हमने। अब बी ओ की जगह पे क्या आ गया, बी ओ की जगह पे आ गया यू, ठीक है। और इसी तरह ओ बी प्राइम की जगह पे क्या आ गया वी, और ओ एफ की जगह पे क्या आ गया स्मॉल एफ, और एफ बी प्राइम की जगह पे क्या आ गया वी माइनस एफ। तो इक्वेशन नंबर सी बन गई। अब इस इक्वेशन को आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर ये बी आ गई। उसके बाद इक्वेशन बी को ना आपने डिवाइड करना है दोनों तरफ, यू वी और एफ से, यानी तीनों से डिवाइड करना है। इसको थोड़ा सा हम लोग साइड पे कर लेते हैं, थोड़ा सा किस तरह से करना है, यानी कि देखें यू वी है माइनस यू एफ है इज इक्वल टू एफ वी है ना। तो इसको आप डिवाइड कर ले दोनों तरफ, यानी इसको पहले डिवाइड करें यू से बी, वी से बी और एफ से भी डिवाइड करें। फिर इसको भी क्या करें यू से वी से और एफ से डिवाइड करें। फिर इसको भी डिवाइड करें किससे, यू से वी से और एफ से डिवाइड करें। अब कुछ कैंसिल होती हैं, इधर से यू वी से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1 ओवर एफ। तो अब इधर देखें इस इक्वेशन में 1 ओवर एफ ये है, माइनस फार्मूले का माइनस आ गया। उसके बाद दूसरी टर्म एफ को एफ से कैंसिल करें, यू को यू से कैंसिल करें, बाकी क्या रह गया वी रह गया नीचे, तो 1 ओवर वी रह गया। और देखें 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर वी आ गया। फिर इस तरफ क्या है, एफ को एफ से कैंसिल करें, वी को वी से कैंसिल करें, इधर क्या रह गया 1 ओवर यू रह गया इज इक्वल टू 1 ओवर यू। बेटा 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर वी इज इक्वल टू 1 ओवर यू। तो आप क्या करें, क्योंकि आपको 1 ओवर एफ चाहिए अभी, तो 1 ओवर वी जो है वो आप उसको राइट साइड पे ले जाएं तो वो जो है प्लस 1 ओवर वी आ जाएगा। तो आपके पास जो है इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन बन गई है वो ये इक्वेशन बन देगी 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है लेंस फार्मूले की, इसी को हमने प्रूव करना था। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आई है, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे साथ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन जो है वो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं मेरे पास जो हमने जो लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर, तो उसके अंदर भी इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये तो था बेटा हमारा आज का लेक्चर, ठीक है जी। ओके बच्चों।